फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, ये आर्टिकल 165 में मेंशन है। सेकेंड, ही इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। गलत, ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। करेक्ट पूछना था, ओनली वन। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following statement is not correct with respect to the constitutional provision related to proceeding in parliament। फर्स्ट स्टेटमेंट, a money bill can be introduced by minister only। सही है, मनी बिल मेंशन है आर्टिकल 110 में। सेकेंड स्टेटमेंट, द फाइनेंस बिल मस्ट बी इनेक्टेड पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड असेंट टू बाय द प्रेसिडेंट विद इन 14 डेज। गलत, ये इट में भी 75 डेज। इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। सही है, इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउस। ये भी सही है, इसका ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन आर इंटाइटल टू द सेम सैलरी एज इट इज प्रोवाइडेड टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। नहीं, सेम सैलरी इज प्रोवाइडेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। ऑप्शन ए गलत है। सेकेंड, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द मैटर इज डिसाइडेड बाय कमीशन बाय मेजोरिटी। ये सही है। इलेक्शन कमीशन पहले सिंगल बॉडी हुआ करता था, 16 अक्टूबर 1989 से यह मल्टी मेम्ब्रेन कमेटी हो गया। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। इसमें इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नोट, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। नोट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, इट रिमेन्स आउटसाइड द अमेंडेबिलिटी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये सही है, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस में बताया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। थर्ड है, इट अप्लाइज टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स अमेंडमेंट एक्ट सिंस इंडिपेंडेंस। नो, ये आफ्टर अप्रैल 24, 1973 से अप्लाई होता है। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। ये टाइम टू टाइम जजमेंट पे बताया जाता है कोर्ट के द्वारा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे फेडरल नेचर हो गया, सेकुलर नेचर हो गया, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, इट इज़ स्पेशल कमिटी ऑफ लोकसभा। सही है, ये स्पेशल कमेटी बनाया जाता है सिर्फ लोकसभा के लिए। इसमें 15 मेंबर होते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है वो डिप्टी स्पीकर होते हैं। डिप्टी स्पीकर इसके चेयरमैन होते हैं। इन द लोकसभा द कमिटी इज प्रिसाइडेड ओवर द स्पीकर ऑफ हाउस। गलत, डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सेम फंक्शन के लिए राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, अनुपम वर्मा कमेटी समटाइम्स सीन इन द न्यूज वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू। अनुपम वर्मा कमेटी किस लिए अपॉइंट किया गया? ये अपॉइंट किया गया था टू प्रिपेयर द स्टेटस ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड इन इंडिया। प्रिपेयर द स्टेटस ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड इन इंडिया के लिए अनुपम वर्मा कमेटी अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सही है, आर्टिकल 262 में मेंशन है द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू डिस्प्यूट। ये भी सही है। करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, पहला स्टेटमेंट है ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर विद इन द स्टेट सब्जेक्ट टू स्टेट टैक्सेशन। गलत, इसमें स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता है। सेकेंड, द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज ओन्ड बाय स्टेट कैन नॉट बी टैक्सड बाय सेंटर। इसमें सेंटर टैक्स लगा सकता है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, विच इज नॉट करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ईपीएफओ एनरोलमेंट प्रोवाइड ए मेजर टू एस्टिमेट द फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। ये सही है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। गलत, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। इट हैज़ इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर टू अलाउ पोर्टेबिलिटी ऑफ पीएफ अकाउंट फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर। ये सही है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सही है।
इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गलत। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 and 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा विथ रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा विथ रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा। फर्स्ट है वोट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोट फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट, ये केवल लोकसभा में है। राज्यसभा बजट पर डिस्कशन कर सकता है लेकिन वोट फॉर डिमांड्स का ग्रांट नहीं मांग सकता है, ये सिर्फ लोकसभा। सेकेंड है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये दोनों के लिए है, दोनों हाउस से जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। थर्ड है रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली लोकसभा में हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये केवल राज्यसभा आर्टिकल 312 के द्वारा बनाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3, 1 वोट फॉर डिमांड ग्रांट्स एंड रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन 12, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर रीजन फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द सरफेस ऑफ ओशियन। पहला डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये सही है। डिस्टेंस फ्रॉम द लैंड, ये भी सही है। प्रिवेलिंग विंड्स, गलत। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following was aimed primarily to promote equity in the agriculture sector। इक्विटी को कौन प्रमोट कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में? पहला लैंड सीलिंग, ये सही है। ग्रीन रेवोल्यूशन, नहीं। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये सही है। लैंड रिफॉर्म्स, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन in its recent ruling in the context which one of the following is correct। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखना है। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू रिमूव सोशल इंजस्टिस, सही है। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट टू रेगुलेट सोसाइटी एंड ब्रिंग अबाउट सोशल जस्टिस, ये भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस टू द वायरलेस चार्जिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वायरलेस चार्जिंग के बारे में पता करना है, उसका जो करेक्ट होगा वो बताना है। पहला इट प्रोवाइड्स सेफर वे टू ट्रांसफर पावर टू द फोन, सही है। वायरलेस चार्जिंग जनरेट लेस हिट कंपेयर टू वायर्ड चार्जिंग विच इज सेफर फॉर योर फोन, नहीं, ये गलत है। लेस हिट नहीं जनरेट करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 16, रामसर कन्वेंशन इज ग्लोबल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। इंडिया हैज मैनी साइट्स प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ रामसर साइट्स आर मेंटेन्ड। ऑल द साइट्स विल बी completely inaccessible to the human so that they are not exploited, गलत। इसका बेस्ट आंसर होगा सी। कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू द इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस एंड सस्टेनेबल यूज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, विथ रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 कंसिडर द फॉलोइंग टॉपिक्स इट डील्स विथ। पहला क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, सही है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये भी सही है। डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भी सही है। इलेक्शन ऑफेंसेज, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है। तो कौन सा टॉपिक है इसमें? 1, 2, 3 मेंशन है RPA 1950 में। क्वेश्चन 18, द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इज गिवन बाय। द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इज गिवन बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बेस्ट डिफिनेशन क्या है? It records the transaction in goods, service and assets between residents of country with the rest of the world for a specified time period। यही इसका आंसर हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह का अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर पेमेंट्स। पहला है दे आर रिसिप्ट्स which the residents of the country receives for free without having to make any present or future payments in the return, सही है। It is a tool to redistribute income and wealth in an economy, ये भी सही है। Remittances, gift and grants and government subsidy are considered as a transfer payment, ये सही है। It is include under revenue expenditure while calculating GDP, नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 21, the price of government securities is influenced by which of the following। इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस्ड होगा, सही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ घट जाएगा। लिक्विडिटी इन मार्केट जब बढ़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का दाम बढ़ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये भी इससे भी इन्फ्लुएंस होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
रिगार्डिंग पेमेंट्स बैंक के बारे में स्टेटमेंट है। पहला है दे कैन ओपन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट बोथ, नहीं, दे कैन ओपन ओनली ए स्मॉल सेविंग अकाउंट। सेकेंड है दे आर सेटअप एज ए डिफरेंशिएटेड बैंक, सही है। दे में एक्ट एज ए बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स फॉर अदर बैंक्स, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23, ए राइज इन पर कैपिटा इनकम डज नॉट ऑटोमेटिकली शोन एज इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर बिकॉज अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली शो नहीं करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट नॉन, कि किस आदमी के पास कितना पैसा है। ये एवरेज भी हो सकता है। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट नॉन, ये गलत है। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रहा है तो चाहे इकोनॉमिक बढ़ेगा या घटेगा वो तो पता चल ही जाएगा। पर कैपिटा इनकम सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ एवरेज, ये भी सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 and 3 करेक्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में क्या सही है? हाई स्पीड इंटरनेट एज ए कोर यूटिलिटी शैल बी मेड टू सिटीजन इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया ओनली, नो, ऑल ग्राम पंचायत के लिए है। शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन पब्लिक क्लाउड्स, ये सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली बी। 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीडीपी पर कैपिटा इज यूज टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्रीज वर्क फोर्स, सही है। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स पर्सनल टैक्सेज एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स, ये भी सही है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इंक्लूड्स द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये भी सही है। स्टेटमेंट करेक्ट कौन है? 1 and 2, 3 ऑल आर द करेक्ट। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम सेटअप ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज को वाइट बैंक एटीएम्स कहते हैं। एटीएम सेटअप ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज कॉल्ड वाइट लेबल एटीएम्स। क्वेश्चन 27, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट परमिटेड इन टेलीकॉम सेक्टर, सही है। इन फ्यूचर ऑक्शन टेन्योर ऑफ द स्पेक्ट्रम इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30 ईयर्स, ये भी सही है। करेक्ट पूछना था, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक आर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक in India. Who does this classification? This classification done by RBI. Question number 29. What is the purpose of setting up a small finance bank in India? A small finance bank in India का पर्पस है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, सही है। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये भी सही है। टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप बिजनेस पार्टिकुलरली इन रूरल एरिया, ये गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, पहला स्टेटमेंट है दे आर अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड RBI, ये सही है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड RBI डुअल रेगुलेशन से ये रेगुलेट होता है। दे आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड, नहीं, ये RBI के द्वारा सुपरवाइज होता है। करेक्ट आंसर इज ओनली ए। 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज an estimate of total value of all final products and service turned out in a given period of means production owned by country's residents, गलत, country's citizens only, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। GDP takes into account all output produced within a country's border regardless of who owns the means of production, ये सही है। correct statement only 2। 32, the Phillips curve used in economic depicts relation between, the Phillips curve show the relation between inflation and unemployment, inflation and unemployment के बीच में शो करता है Phillips curve। क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है रियल इनकम विल डबल्ड इफ प्राइस एंड मॉनेटरी इनकम बोथ इंक्रीज बाय 2-fold ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, गलत। नेशनल इनकम इज द नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एडेड विथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, डी, नाइदर 1 और 2। 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग GDP डिफॉल्टर, पहला रेशियो ऑफ रियल टू नॉमिनल GDP इज नॉन एज GDP डिफॉल्टर, गलत। रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल GDP इज नॉन एज GDP डिफॉल्टर, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हाउ मच प्राइस हैव इन्फ्लेटेड ओवर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, सही है। बोथ CPI एंड GDP डिफॉल्टर इंक्लूड्स प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर्स, हैंस इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, गलत। इन GDP नॉट इंक्लूडेड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1 and 3।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन 35, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है बोथ WPI एंड CPI इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, गलत। WPI रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है जो। CPI रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा। बोथ WPI एंड CPI यूज 2012 एज ए रेफरेंस बेस ईयर, सही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर क्या है, 2012 है। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली 1। इसमें से गलत वाला चुनना था, तो इसका पहला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही। 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनोप्सोनोमी इज अ मार्केट कंडीशन इन विच ओनली वन बायर, सही है। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ए फ्यू फर्म्स डोमिनेटेड, सिंगल फर्म्स डोमिनेटेड। इन oligopsony contains single firm that produce goods with no close substitute, गलत। करेक्ट स्टेटमेंट ओनली ए। 37, which of the following assets makes up India's foreign exchange reserve। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, सही है। गोल्ड, सही है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये भी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वेज प्राइस स्पाइरल indicates the interrelationship between an increase in wages and increase in prices of goods, सही है। It impacts of the wage price spiral can be avoided in part of adjusting interest rate and open market policy, ये भी सही है। Correct statement both A and B options। Question 39, consider the following statements regarding inflation indexed bond। Inflation indexed bond, पहला principal and interest payment made with new IIB products will be protected against inflation, सही है। In order to deter investor from purchasing physical gold, the RBI introduced it, ये भी सही है। Inflation index bond are eligible for repo transaction and short sale, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी। क्वेश्चन 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स, पहला है दिस बॉन्ड्स आर अनसेक्योर्ड, हैव परपेचुअल tenures and have no set of maturity date, सही। In order to protect depositor, the Basel Agreement introduced these bonds in response to the global financial crisis, ये भी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बोथ 1 and 2। 41, यहाँ से हिस्ट्री चालू होता है। With reference to the Vernacular Press Act 1878, consider the following statement। पहला है it sought to suppress the criticism against Lord Lytton's administration, सही है। It was directed only against Indian language newspaper, ये भी सही। Which of the statement is given correct? Both statement is correct. Question number 42. With reference to the Santhal rebellion, consider the following statement. It was tribal rebellion against violation of their forest rights, सही है। जमींदार्स were not attacked by the Santhal during the revolt, गलत। जमींदार को भी मारा गया था, यह स्टेटमेंट गलत है। Which the statement is correct? Only one, option A। 43. Consider the following statement. Portuguese traveller Domingo Paes and Fernando Nunes visited his empire. South India mathematics Nilkantha Somyaji lived in his empire. He defeated Sultan of Bijapur, Golconda, Bahmani Sultanate and the Raja of Odisha। ये किस एम्पायर किसके बारे में बात किया जा रहा है? तीनों स्टेटमेंट ये बात किया जा रहा है कृष्णदेव राय के बारे में। 44, with reference to the Satara movement 1943, सतारा मूवमेंट जो महाराष्ट्र में हुआ था 1943, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज ब्राह्मणी मूवमेंट दैट साउट रिवाइव द कास्ट सिस्टम, गलत। इट वाज नॉन ब्राह्मणी मूवमेंट। सेकेंड है ड्यू टू इट्स कंस्ट्रक्टिव वर्क इट वाज सपोर्टेड एट द नेशनल स्केल बाय कांग्रेस इन द लेटर स्टेज ऑफ द मूवमेंट, गलत। लेटर स्टेज में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था, तो कौन सा करेक्ट होगा? नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अलवर्स एंड नैनार्स। पहला दे डिसअप्रूव्ड ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, सही है। ओमेन डिवोटीज वर नॉट अलाउड विद इन द संघ, गलत। ओमेन्स डिवोटी को भी अलाउड किया गया था। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली ए, ऑप्शन ए। 46, इन मिडाइवल इंडिया मुकुंदम्स किसे कहा जाता था? ये हेडमैन ऑफ विलेज को मुकुंदम्स कहा जाता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 47, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द मुगल इंडिया। मुगल ऑफिशियल वर अलाउड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इन बोथ कैश एंड काइंड सो डैट स्टेट रेवेन्यू कुड बी मैक्सिमाइज, सही है। द मुगल स्टेट फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड एक्सटेंट ऑफ लैंड, ये भी सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन मुगल एम्पायर ऑफन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिल्वर बुलियन एज ए पेमेंट, गलत। ऑफन इन्वॉल्व नहीं था।
Silver coins were discontinued in British India in view of growing deficit of the precious metal. ये सही है. स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? ओनली बी, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 50. द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फेमसली नॉन फॉर. कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फेमसली नॉन फॉर अडॉप्टिंग नेहरू रिपोर्ट. गलत. एक कॉन्क्रीट फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम था, इसमें सही था. इंडोर्सिंग द गांधी इरविन पैक्ट, ये भी सही है. स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? 2 and 3, ऑप्शन ए. 51. Why was there an outrage against enactment of Defence of Indian Act 1950? Defence of Indian Act 1950. It applied only to the Indian subjects and white Europeans were exempt under the provisions of the law. सही है. It was emergency criminal law enacted within the intention of curtailing the nationalist and revolutionary activities. ये गलत है. Statement correct only 1. 52. Why was the non-cooperation movement called on account of Chauri Chaura accident that happened in United Provinces? Because the incident was against ideas of non-violence of Gandhiji. Option A. Correct statement A. Question 53. Consider the following statements with respect to Pune Pacts. First, reservation of seat for the depressed class out of general electorate in the provincial legislature. Gandhi ending his fast in the jail as a protest against separate electorates for the depressed class. ये भी सही है, ये भी सही है. Statement is correct, both are correct. 54. The unpopular legislature Rowlatt Act against which Gandhi launched a satyagraha did not provide for. It did not provide for the scrapping the process of judicial trial in India. Scrapping the process of judicial trial in India. 55. The Cripps mission was an attempt by the British government to secure full Indian cooperation and support for their efforts in World War II. Option B. 56. Consider the following terms in the context of medieval India and the correct match. इसमें से correct match सिर्फ 1 है. जजमानी सिस्टम, आर्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन था. आर्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. मिल्कियात प्राइवेट लैंड ऑफ जमींदार, नॉट पर्सनल लैंड ऑफ जमींदार था. तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए, ऑप्शन सी. 57. यवंस आर मेंशन इन द डिटेल इन संगम लिटरेचर रेफर टू. यवंस मेंशन इन डिटेल संगम लिटरेचर रेफर टू सम ग्रीक किंगडम्स. सम ग्रीक किंगडम्स को रेफर किया गया है यवंस के नाम से. ये संगम लिटरेचर में है. 58. Following the rejection of recommendation of Simon Commission by Indians on all party conference was held in Mumbai in May 1928. Conference appointed a drafting committee under Motilal Nehru to draw up a constitution for India. Option B. 59. Land revenue was major economic mainstay of Mughal Empire. Consider the following with reference to. इसमें से correct चुनना है. Both cultivated and cultivable lands were measured in each provinces. सही है. Office of Diwan was responsible for supervising the fiscal system of the empire. ये भी सही है. Both the options are सही. 60. Which among the following is most important factor for the location of footloose industries? इसका हो जाएगा accessibility by road network. Most important factor ही है accessibility by road network. 61. Consider the following statement regarding quaternary sector. इसमें से correct चुनना है. More than 50% of workforce belong to this sector in developed economy. सही है. Such a workforce cannot be outsourced. गलत. Software developers, accounting and brokerage firms belongs to the quaternary sector. ये भी सही है. 1 और 3 सही है, 2 गलत है. करेक्ट चुना था ऑप्शन बी. 62. Consider the following statement. Manganese deposit are found mainly in धारवाड़ सिस्टम. सही है. मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज. गलत. लीडिंग प्रोड्यूसर ओडिशा है. मैग्नीज इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और. ये भी सही है. तो करेक्ट इसमें चुनना है 1 और 3. 2 गलत है. ऑप्शन बी. 63. Consider the following statements regarding solar insolation. It receives most of its insolation in long wave. गलत. It receives most of insolation in short waves. Annual insolation received by Earth on 3rd January is more than the amount received on the 4th July. गलत. Slightly more होता है, ज़्यादा more नहीं होता है. 3 जनवरी को पेरिहिलियन होता है, 4 जुलाई को एपिहिलियन होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 और 2. 64. Consider the following statements regarding plates. पहला ओशियनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स. सही है. क्रस्ट अंडर द ओशियन इज थिकर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. गलत. करेक्ट चुनना है ओनली ए. 65. ये लंबा चौड़ा फ्रेज दिया है, पढ़ लीजिएगा. ये डिस्क्राइब कर रहा है चिनूक के बारे में. इसका आंसर हो जाएगा सी, चिनूक. 66. Which of the following Indian states share boundary with Myanmar? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम. चूज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी 1, 2, 5.
67 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें से करेक्ट चुनना है, ओनली 3 करेक्ट है। वाटर सेट, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल को वाटर सेट कहते हैं, ऑप्शन सी। 68 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्लेस और हिल्स, चेरापूंजी, चेरापूंजी खासी हिल्स में है तो ये गलत हो गया। तुरा, तुरा गारो हिल्स में है तो ये दोनों मिसमैच है। नाथुला पासेज डोंगयाक रेंज में है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, नाथुलाल पासेज डोंगकिया रेंज। 69 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यू टू थिन एयर द टेम्परेचर एट हिल स्टेशन इज लो, सही है। सिंस द साउथ इंडियन स्टेट लाई इन द सब ट्रॉपिकल जोन दे एक्सपीरियंस लेस एनुअल वेदर फ्लक्चुएशन कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया स्टेट, गलत, ये तो इक्वेटर के पास है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर कौन है, चाइना। 71 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टी कल्टिवेशन, पहला है इट इज इंडिजीनियस टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गलत, इट इज इंडिजीनियस टू द नॉर्दर्न चाइना। सेकेंड है असम, बंगाल एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग टी प्रोड्यूसर इन इंडिया, सही है। इंडिया एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टी इन द वर्ल्ड, गलत, इंडिया का रैंक सेकेंड है, फर्स्ट पे चाइना है, इसका करेक्ट आंसर ओनली बी, ऑप्शन बी। 72 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रॉपिकल क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रबी सीजन, गलत, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग जायद सीजन, गलत, जायद, खरीफ एंड रबी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर क्रॉपिंग पैटर्न्स आर नॉट एप्लीकेबल इन साउदर्न इंडिया, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट कौन सा सही है, ओनली बी। 73 which of the following best describe the term private captive network, private captive network describe it is a network set up by private entity for the use of just one organization, इसे कहते हैं private captive network। 74 consider the following statement regarding superconductors, पहला they allow resistance free flow of current, सही है। सुपर कंडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, गलत, एट कोल्ड टेम्परेचर, तो करेक्ट पूछना है तो ओनली ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 75 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, सही है। कार्बन सूट कॉजेज द येलो फ्लेम इन द कैंडल्स, ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है तो बोथ, ऑप्शन सी। 76 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एसिड और उसका सोर्स, ऑक्जेलिक एसिड, लेमन है नहीं, लेमन में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड का सोर्स है। टमेटो में ऑक्जेलिक एसिड रहता है, मिथेनोइक एसिड रहता है नेटल ऑफ स्टिंग्स में, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ऑप्शन सी, ओनली 3। 77 कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज विच ऑफ द एबव कम अंडर द ऑर्थोपोडा फैमिली, ऑर्थोपोडा फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाइडर आएगा, बटरफ्लाई आएगा, क्रैप्स आएगा, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 78 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, सही है। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बोथ, ऑप्शन सी। 79 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, सही है। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, गलत, एक्सेप्शन है, कुछ का 4 चैम्बर भी होता है। अनलाइक एम्फीबियंस दे डू नॉट ले एग्स इन वाटर, ये सही है, 1 and 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 80 टिश्यू नैनो ट्रांसफेक्शन, टिश्यू नैनो ट्रांसफेक्शन इज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज ए टेक्निक कैपेबल ऑफ जीन एंड ड्रग्स कार्गो डिलीवरी एट नैनो स्केल, इसे कहते हैं टिश्यू नैनो ट्रांसफेक्शन। 81 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोस्फीयर रिजर्व, ए दे आर एरियाज ऑफ टेरिस्टेरियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम, सही है। दे आर रिकॉग्नाइज विद द स्फीयर ऑफ यूनेस्को, ये भी सही है। दे डिजर्व आर रिच इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ओनली, गलत, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 2। 82 द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी। 83 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्योटो प्रोटोकॉल, इट इज मैंडेटरी ट्रीटी साइंड बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, मैंडेटरी ट्रीटी नहीं था, वॉलंटरी ट्रीटी था। द यूनाइटेड स्टेट इज नॉट ए पार्टी टू द ट्रीटी, सही है, विच आर द नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए। 84 द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया डिफाइंस 3 टाइप ऑफ ड्रॉट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, इसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं, सही है। एग्रीकल्चर ड्रॉट इट इज सिचुएशन व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन नॉर्मल क्रॉप यील्ड, गलत, एग्रीकल्चर ड्रॉट जब होता है जब सॉइल नॉट सपोर्ट हेल्दी क्रॉप्स, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट, ये गलत है। तीसरा है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, इट इज डिफाइंड एज द सिचुएशन व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ नॉर्मल precipitation ओवर एन एरिया, उसको कहते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 85 which among the following national parks are located in जम्मू कश्मीर, दांचीगम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है,
किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। 86 रेड डाटा बुक IUCN keeps a record of all the endangered animal and plants. Which of the following institution contribute to the red list? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये करता ही है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ये भी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी ये भी करता है, इन्वायरमेंट डिफेंस फंड ये नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड? नॉट इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड है ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडियन रीजन, ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडियन रीजन, ऑप्शन डी। 88 कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। इसमें से करेक्ट चुनना है। पहला है ऑल द मेंबर्स ऑफ SBB आर अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, सही है। इट रेगुलेट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ इंडिया, ये भी सही है। करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 आर सही। 89 कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ब्लू ग्रीन अलगा, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द एरोबिक कंडीशन, सही है। दे कैन यूज एज बायो फर्टिलाइजर, ये भी सही है। दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक अनलाइक नॉर्मल अलगी, गलत, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो करेक्ट कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 and 2। 90 with respect to hydrogen bomb consider the following statement, it also known as thermonuclear bombs, सही है। a large portion of its energy derived from nuclear fusion reaction, ये भी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 और सही। 91 मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है, करेक्ट आंसर चुनना है। विनेगर, विनेगर में कौन होता है? एसिटिक एसिड रहता है। एंटेस्टिंग में मिथोनिक एसिड। ऑरेंज, ऑरेंज में सैट्रिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा बी। 92 द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज? अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ आर्गन, ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। 93 ए बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉइल टाइप, एनिमल लाइफ एंड क्लाइमेट। करेक्ट कोड इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। 95 कंसिडर द फॉलोइंग, which of the above is source of lead pollution in the environment? Petrol, diesel, lead batteries, hair dye products are the source of lead pollution in the environment. Option C इसका सही हो जाएगा। 96 which of the following is consequences of eutrophication of lake? eutrophication of lake का consequences होता है decreased biodiversity, सही है। new species invasion, सही है। depletion of dissolved oxygen level, ये भी सही है। correct answer हो जाएगा all of the above। 97 what are nematophores in the context of plants in mangrove forest? nematophores ये है they are blind roots that help to overcome respiratory problems in anaerobic soil condition, उसे कहते हैं nematophores। 98 which of the following statements is true regarding human eye? the eye lens forms an inverted real image of the object on the retina, सही है। for young adult with normal vision near point of clear vision about 25 centimeter from the eyes, correct answer is both of the options। 99 ecology is a scientific study of the reciprocal relationship between organism with their environment. the term organism is the above statement includes, it includes plant, animals, human beings, microorganisms. correct option is D। 100 which of the following countries were included biosphere reserve in the Amazon of Europe? Amazon of the Europe, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। ये पांचों का पांचों कंट्री है, ऑप्शन डी। 101 इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर अशोका गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट वायसराय ऑफ उज्जैन एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? ये मेंशन है महाबानस में, महाबानस। 102 द जोग्राफिकल एरिया बिहार इज द 12th place in the country, which place is it in the country on the basis of number? It on the basis of number it is placed on third। 103 on the population if how many persons the ग्राम पंचायत is constituted in बिहार? 7,000 पे एक ग्राम पंचायत कंस्टिट्यूट होता है बिहार में, ऑप्शन बी। 104 who among the following participates in the meeting of the पंचायत समिति and acts as a link between administration and committee? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमिटी के बीच में लिंक का काम करता है सब डिविजनल ऑफिसर। 105 कटिहार डिवीजन was formed in 1958. This division is under the control of which of the following railway zone? It is controlled under the North East Frontier Railway Zone, Guwahati। 106 according to the census 2011 which one of the following is the most scheduled tribe districts in the Bihar? Most scheduled tribes district in the Bihar is Katihar। 107 which of the following is main center of hot spring in Bihar? Main center of hot spring in Bihar is Munger and Rajgir। 108 who called Sher Shah tomb beautiful than the Taj Mahal? Beautiful than the Taj Mahal, Sher Shah tomb it is called by Cunningham।
109. Recently, the new campus of Nalanda University was inaugurated. Which of the following statement is false in this context? A. The first formal idea its revival was given by Abdul Kalam ji. सही है. It is architects by B.V. Joshi. सही है. This university will start the first postgraduate program from the year 2028. No, ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है. इसका आंसर सी हो जाएगा. This campus is net zero emission green campus. ये भी सही है. इसका आंसर सी. 110. In medieval Bihar, which of the following area was famous for textile market? टेक्सटाइल मार्केट के लिए फेमस था. रीजन ऑफ मिथिला. ऑप्शन बी. 111. In medieval Bihar, clear evidence of practice of slavery is found in which of the following works? It is found in the विद्यापति book में. 112. Impressed by those whose scholarship Akbar gave the region of Mithila to him as a gift. अकबर मिथिला गिफ्ट दिया था किसको? रघुनंदन दास राय. 113. In medieval Bihar, which of the following language was medium of instruction? Medium of instruction was Sanskrit. Option D. 114. When the Education Day celebrated in Bihar every year? Education Day celebrated in Bihar every year 11 November. 115. Where was the first municipality established in Bihar? First municipal party established in Bihar is Ara. 116. Match the column. Books and author. Phul Bhandar, Phul Bahadur, Abhay Kumar, India Path to Renaissance, Bhimeshwar Chala, Idea of Democracy, Sam Pitroda, Ajay to Yogi Adityanath, Santanu Gupta. Option C. 117. Top 3 nitrogen oxide gas emitting countries in the world are grouped in which of the order? Top 3 nitrogen oxide gas emitting countries है China, India, USA. China, India, USA. 118. Which of the following is not correct? यह है अनिल चौहान. अनिल चौहान has been appointed as first chief of defense staff of the country. गलत. 119. How many person from Uttar Pradesh were awarded Padma Shri Civil Awards? ये 12. 120. Project Isan initiative which was in the news recently is related to? Project Isan, ये streamlining and enhancing air traffic management. 121. Which scheme has been launched by Ministry of Education for the mental health and well-being students in the country? यह है मनोदर्पण. 122. Consider the following statement with reference to चार धाम महामार्ग विकास परियोजना. चार धाम महामार्ग विकास परियोजना इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है. इट हैज़ बीन लॉन्च टू द इम्प्रूव कनेक्टिविटी फॉर 4 धाम्स. ये सही है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन दिस प्रोजेक्ट इन दिसंबर 2020. गलत. इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में. तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली ए. ऑप्शन 123. द साइट्स चौटुका माही बानास्वारा वर इन द न्यूज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गोइंग हेयर. ऑप्शन ए. 124. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है. ऑन 28 जनवरी 2024 बुर्किनो फासो, माली एंड नाइजर अनाउंस्ड देयर एग्जिस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स इकोवास. ये सही है. all these 3 countries belong to the साहिल रीजन लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. गलत. ये वेस्टर्न पार्ट में है. ऑप्शन 2 गलत है. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. 125. ई कोरोना इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? ई कोरोना इज डिजिटल वर्जन ऑफ करेंसी ऑफ स्वीडन. 126. Which of the following statements are not correct with reference to the report released by the June 2024 by SIPRI on nuclear weapon? पहला स्टेटमेंट है पाकिस्तान हैज मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन इंडिया. गलत. पाकिस्तान के पास 170 है, इंडिया के पास 172 है. US एंड रसिया हैव 70% ऑफ ऑल द न्यूक्लियर वेपन्स. यह भी गलत. रसिया एंड US हैव 90% ऑफ ऑल द वेपन्स. 3 है. देयर आर टोटल 5 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन इन द वर्ल्ड. There are 5 nuclear armed nation in the world. गलत. There are 9 nuclear armed nation in the world. Using the code correct. इसमें से तीनों का तीनों गलत है. इसका आंसर हो जाएगा डी. 1, 2, 3. 127. Al-Kaira Foster AF method is related to measurement of? Al-Kaira Foster method related to multidimensional poverty measurement. Multidimensional poverty measurement. Option B. 128. Consider the following statement reference to the Indian Meteorological Department. Indian Meteorological Department, it works under the Ministry of Earth Sciences. सही है. It will complete 100 years of its establishment in the year 2024. गलत. Correct statement हो जाएगा A. 129. What is the theme of International Labour Day 2024? International Labour Day का थीम था जो 1 मई को मनाया जाता है. Ensuring workplace safety and health amid climate change. Ensuring workplace safety and health amid climate change. Option A. 130.
Ruang volcano, which was in the news recently due to its eruption, is located in which country? Ruang volcano located in Indonesia. 132. The theme of Raisina Dialogue 2024 is, the theme of Raisina Dialogue is, theme was Chaturanga, conflict, contest, cooperative, create. ये था थीम राइसिना डायलॉग का. 133. What is MQ-9B Predator that was in the news recently? MQ-9B Predator is a drone. 134. iCube Kamar that was in news recently is the first lunar mission of which country? It is first lunar mission of Pakistan. 135. Recently, which organization has released enhanced dietary guidelines for Indians in the line with modern eating habits for 2024? Recently, which organization has released enhanced dietary guidelines for Indians in the line modern eating habits for 2024? ये है ICMR ये रिपोर्ट लाए हैं. ऑप्शन 136. What is the theme of World Migratory Bird Day? World Migratory Bird Day का थीम था Importance of Insects for Migratory Birds. Importance of Insects for Migratory Bird. ऑप्शन A. 137. What is Stargate seen in the news recently? Stargate seen in the news recently is a AI supercomputer. 138. Lumpy skin disease seen in the news recently occurs mostly which species group? It was occurs mostly in the species group of cattle. Option B. 139. NICEAG program seen in the news recently is conducted by which organization? It is conducted by ISRO. Option A. 140. What is the theme of National Maritime Day 2024? Theme of National Maritime Day was Navigating the Future Safety First. Navigating the Future Safety First ये थीम था. आगे 10 क्वेश्चन मैथ का बना लीजिएगा. थैंक यू. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले सेट में.